आप सभी के लिए एक बहुत बोनस टिप है। एंड में होगा 1-to-1 इंटरेक्शन विथ डॉक्टर माया मैम, जहां मिलेगी आपको लाइफ में क्लैरिटी, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्हें लोग कहते हैं द नेम ऑफ सॉल्यूशंस। डॉक्टर माया मसन, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलर एंड काउंसलर, 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस। हजारों लोगों की लाइफ बदली है उन्होंने। उनकी स्पेशलिटी न सिर्फ फ्यूचर बताना, बल्कि आपकी लाइफ को समझना और सही डायरेक्शन देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने स्पीकर को इनवाइट करते हैं। डॉक्टर माया मैम, द स्टेज इज योर। वेलकम टू द सेशन। Hello everyone, I'm very happy to see all of you. Thank you for coming here and join this webinar. I know संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मुश्किल से लोगों को टाइम मिलता है, फिर भी आप इस सेमिनार में आए हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आप सभी भी अपने आप को अप्रिशिएट करें यहाँ आने के लिए। क्योंकि आपने जो समय दिया है वो ये प्रूव करता है कि आप अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो अनसुलझे सवाल हैं उसका जवाब मिले, और हो सकता है कि आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया हो, पर बियॉन्ड आपकी अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यकीन मानिए, अगर आपने जो ये समय मुझे दिया है 2 आवर्स का, इसके एंड में आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां देने वाली हूँ जिससे डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हम अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जो कि दिखाई और सुनाई नहीं देती हैं, पर वो होती तो हैं हमारे जीवन में। एंड ऑफ दिस सेशन, जैसे कि संजना ने बताया आपको कि कुछ मैं टिप्स मेडिटेशन भी करवाऊंगी, पर उसके अलावा इस सेशन में मैं आपको 3-4 मॉडलिटीज के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। आई होप अगर आप इंजॉय करेंगे तो बीच बीच में आप रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर हम शुरू करते हैं गणपति महाराज को याद करते हुए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य तो है ही, पर आज जो विद्या के बारे में हम बात कर रहे हैं और पिछले 26 ईयर से जिस थेरेपीज को, जिस विद्याओं को, जिस अकल्ट साइंस पे मैंने काम किया है, उसके कारक भी गणपति जी हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो डाला था, आपने शायद देखा होगा, कि जो ज्योतिषी रहता है, एस्ट्रोलॉजर रहता है, और प्लस जो डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों के जो कारक ग्रह रहते हैं वो केतु है ना, और केतु के स्वामी गणपति जी हैं। अब इसीलिए हॉस्पिटल में अक्सर देखा होगा कि गणपति जी का स्टेचू रहता है। मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें लिखा है कि अगर आपका टी जंक्शन है, आपका शॉप वहां है जहां टी जंक्शन है, तो कई लोग वरीज करते हैं कि कैसे होगा, हमारा चलेगा कि नहीं, वास्तु कराएं कि नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो, हाँ, कंडीशन है, अगर जो आप मेडिकल का शॉप खोल रहे हैं, या तो फिर आप टेलरिंग का शॉप खोल रहे हैं, या थर्डली आप वकील हैं और उसके ऑफिस खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का स्वामी भी केतु है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके प्रॉब्लम्स जो ठीक होंगे वो एक तरीके से नहीं ठीक हो सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। और पिछले जो कुछ अभी मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ फ्रेंड हैं या स्टूडेंट हैं, वो भी आए हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। जो नए हैं उनको तो ऑफ कोर्स वेलकम कर ही रही हूँ। तो वो जानते हैं कि 26 ईयर से मैं सिर्फ एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से ठीक करती हूँ। उसका कारण है, जैसे अगर ज्योतिर्लिंग है, वो एक ज्योतिर्लिंग से भी तो पुण्य मिल सकता था, एक धाम से भी मिल सकता था, पर नहीं। हमको 12 ज्योतिर्लिंग जब हम पूरे कर लेते हैं तो मन को संतुष्टि आती है कि अब हमें मोक्ष मिलेगा। या फिर जब 4 धाम पूरे हो जाते हैं तब जाके लगता है कि नहीं, हम भगवान से अपना साक्षात्कार बहुत हैप्पीली कर पाएंगे या बाकी का जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर एलोपैथी में वो ठीक नहीं कर पाता है तो दूसरी थेरेपीज भी रहती हैं। तो फिर मैं इस जो हम करने जा रहे हैं उसमें बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में,
न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अलावा वास्तु में, और जो पॉमिस्ट्री है, हस्तरेखा है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही साथ एक थेरेपी है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अलावा एक और एस्ट्रोलॉजी होती है जो बहुत लोग जानते ही नहीं है, वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी। जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, सीबीआई क्या करता है, सब चीजें कहीं भी नहीं होती है तो फिर उसका लेता है सिग्नेचर, और कुछ एक पेज लिखवा लेते हैं, क्योंकि उससे ही उसकी सही मन की बात जो है वो मालूम पड़ जाती है। उसी प्रकार से सबसे ऊपर है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सारी थेरेपीज के ऊपर आता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हीलिंग भी आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अच्छा वे ऑफ प्रिडिक्शन है, पर पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चाह रही हूं कि इस सेशन में आप सिर्फ इन सब थेरेपीज के बारे में जाने नहीं, बल्कि ये भी जाने कि वो थेरेपीज आपको किस एक्सटेंट तक फायदा दे सकती है। मेरा रीजन है इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का कि आज भी कई लोग हैं जो कि ज्योतिष के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। आज भी कई लोग हैं जो इन सब थेरेपीज को, इन सब अकल्ट साइंस को, उनको लगता है कि जब भगवान पे ही विश्वास करना चाहिए, हम ये सब थेरेपीज क्यों कर रहे हैं? भगवान ने अगर हमें, कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं जो किसी भी संत को मानते हैं, किसी भी उसमें हैं, वो इतना ही बोलते हैं कि जब भगवान ने हमारी किस्मत में कोई दुख लिखा है तो हम फिर उसके विपरीत जाके अगर कुछ उपाय करते हैं, कुछ रत्न पहनते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या मतलब हुआ? भगवान की इच्छा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब किसी की हड्डी टूटती है या हेल्थ का इशू होता है तो वो क्या करता है? सीधा वो डॉक्टर का इलाज करता है। भगवान ने ही तो वो तकलीफ दी है, क्यों नहीं हम उसको सहते रहें? जब मर्जी आएगी भगवान की, ठीक भी कर देंगे। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही ठीक करोगे, ये है ना, कुछ गाना है या जो भी है। तो कुल मिला के ये रहता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन हमको डिवाइन ने हमारे जन्म के समय ही दे दिया है, पर कुछ लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन का नाम है कि आप जब एक ही थेरेपी पे विश्वास करते हैं, और कुछ लोग जब उसमें सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, क्यों आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं बात कर रही थी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी की क्यों बात करना चाहिए? क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी से हम सब मालूम कर सकते हैं। नहीं, आप सिर्फ अपना नेचर ही जान सकते हैं। यंगस्टर के लिए ऑफ कोर्स ये ठीक हो सकता है कि वो एक दूसरे का नेचर जाने या फिर कुछ डायरेक्शन जाने। मैं इससे वो कर सकती हूँ कि अगर दो जन है, अभी आप भी कम है पर आप अपने, अभी बहुत कम पार्टिसिपेंट है पर आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, आप उससे क्रॉस चेक करिएगा कि अगर कोई एक नंबर का है ना, तो इन जनरल बोला जाता है वो कमांडिंग होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत जल्दी नाराज होता होगा, इगोइस्ट होता होगा। होता है ना? आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो कम से कम मुस्कुरा के हाँ भी बोल सकते हैं। तो होता है, पर एट द सेम टाइम अगर वो व्यक्ति की कुंडली में, हॉरोस्कोप में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, तो वो व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा बल्कि कंफ्यूज होगा, सामने वाले की तुरंत मान लेगा। ईगो नाम की तो उसको चीज ही नहीं होगी। फिर इससे लोगों के मन में इस वंडरफुल जो थेरेपी है उसके लिए फिर अविश्वास आ जाता है। अब कुछ समय पहले ही, मैं एग्जांपल से इसलिए बताऊंगी कि आई थिंक आप लोग उससे ज्यादा रिलेट करेंगे, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास कोई आए थे, उन्होंने माणिक पहना हुआ था और उनका नंबर 3 था। 3 नंबर का जो रहता है वो गुरु रहता है, उसका जो रत्न रहता है वो पुखराज रहता है। उन्होंने बहुत अच्छा, चूंकि अफोर्ड कर सकते थे, बहुत अच्छा क्विक रिजल्ट देने वाला पहना हुआ था पुखराज। उनका बोलना था कि मैं आपका नाम सुन के आया हूं, अदरवाइज मैं 0% भी विश्वास नहीं करता हूं इस रत्न को पहनने के बाद। उन्होंने वो जानबूझ के जेब में रखा था, नहीं पहना हुआ था, सो दैट मैं ये ना बोल दूं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिषी देखेंगे, और दैट टाइप ऑफ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। वो तो ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों समस्या आ रही है, कहीं आपने पुखराज तो नहीं पहना था? अब मैंने क्यों बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैंने उसकी जब कुंडली देखी तो उसमें गुरु न केवल अष्टम में था बल्कि गुरु नीच राशि में था। तो उन्होंने बोला आपको कैसे मालूम? मैं बोली जितनी तकलीफें आप बता रहे हो उतनी तकलीफें आपको आएंगी, पर अभी नहीं, आपकी 48 की एज में, जब वो महादशा में आएगा। अभी तो आपकी दूसरी महादशा चल रही है, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा? तो न्यूमरोलॉजी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर न्यूमरोलॉजी 100% नहीं करनी है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनका करेक्शन कर दिया, और वो मेरे फॉलोअर हैं, ये तो फिर है ही।